बांग्लादेश में जिस तरह के हालात है उस पर पूरे विश्व की नजर है, पूरी दुनिया की नजर है। विदेशी मामलों के जानकार रोबिंदर नाथ सचदेवा से न्यूज इंडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र नाथ सचदेव जी मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, ये पूरा सिनेरियो जिस तरह से बदला बांग्लादेश में, उसका क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा? देखिए, भारत पे इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। क्या पड़ेगा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट एक तो है डेफिनेटली कि हमारी पड़ोस में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और पाकिस्तान का भी, क्योंकि बांग्लादेश की जो ऑपोजिशन थी उसमें बहुत बड़ा तबका एक है जो कि प्रो पाकिस्तान है। इनफैक्ट वो लोग तो जो पार्टीशन हुआ था बांग्लादेश का, जमात इस्लामी, राइट, वो तो पार्टीशन के खिलाफ थे। एंड जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहाँ के और इंडियन आर्मी उनसे लड़े थे। तो ये एक अच्छा तबका है, करीब 10 से 15% बांग्लादेश में जो अपोजिशन में है, जो पाकिस्तान से क्लोजनेस चाहता है। जो बीएनपी पार्टी है वो भी इस्लामिक आइडियाज़ को लेकर के, और चाइना से। तो इन दोनों देशों का प्रभाव यहाँ डेफिनेटली बढ़ेगा। तो भारत के लिए हमारे सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक चिंता का विषय है। सर, जहां तक मुझे याद है, जब बांग्लादेश का गठन हुआ था उस वक्त बंगाल की खाड़ी में हम पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को डोमिनेटिंग पोजीशन पर थे। लेकिन आज के अगर सिनेरियो की बात करें तो म्यांमार जो है वहां पर चाइना इंटरवीन कर चुका है। अब बांग्लादेश की ये हालात होगी तो जाहिर सी बात है, सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी जो सुरक्षित पेश था भारत के लिए, वो अब नहीं रह जाएगा। नहीं, डेफिनेटली यस। चाइना जो पिछले काफ़ी वर्षों से धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। म्यांमार में ऑलरेडी है। एंड बाय द वे, जो श्रीलंका में था तो वो तो बे ऑफ बंगाल का बॉटम पार्ट हो गया ना, वो भी तो, राइट। तो नीचे से लेकर के अब ऊपर तक बांग्लादेश के साथ तो चाइना का मैरीटाइम में यस इंटरफेरेंस बढ़ेगा, या उनकी सर्वेलेंस बढ़ेगी, उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। तो हमारे लिए तो ये डेफिनेटली वंस अगेन चिंता का इशू है डेफिनेटली। तमाम भारत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से बाकी उससे साथ जुड़े हुए देशों से एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था भारत का, रेलवे से लेके प्रोजेक्ट था, सड़क का प्रोजेक्ट था, ताकि वन नेशन वन बेल्ट के तहत भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बढ़ा सके अन्य देशों के साथ जमीनी स्तर पर। कहीं ना कहीं आपको लगता है वो प्रोजेक्ट जो है वो अब ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? ओह यस, डेफिनेटली। हम भारत का जो हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, ईस्ट को, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, बाकी तो दूर की भी एक्ट ईस्ट है, जापान वगैरह, बट जो निकट की हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें था सड़कों की कनेक्टिविटी, बिजली के ग्रिड, एनर्जी की कनेक्टिविटी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। ये सारी की सारी बांग्लादेश के थ्रू जाती है। हमारा डायरेक्ट लिंक तो है नहीं ना उन देशों से। थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, इन सब देशों का जो एक्सेस है हमें केवल और केवल थ्रू बांग्लादेश था। अब अगर बांग्लादेश ब्लॉक हो गया हमारे लिए, तो फिजिकल एक्सेस हमारा और इंटरकनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे आप कह रहे हैं, सारे के सारे इस समय पॉज होल्ड पे हो गए हैं। तो देखिए, इस वक्त जो हालात हैं उन हालातों पर सरकार नजर बनाए हुए है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।